नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। आगे देखिए नया चैप्टर, नाम है जिसका वेक्टर। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर की शानदार शॉर्टकट टेक्निक्स। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो कि बड़े ही ट्रिकी अंदाज में सॉल्व होंगे और जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एग्जाम में आपके 5 से 6 मिनट खराब हो जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम केवल 5 से 10 सेकंड में ही सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व एक ट्रिक के अंदाज में। तो वेक्टर वैसे काफ़ी आसान चैप्टर होता है, तो मैं मान के चलता हूं कि आपको इसका जो बेसिक है वो आता है। अगर आपको बेसिक नहीं पता कि भाई वेक्टर क्या होता है, क्या क्या इसके बेसिक होते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। तो एक अलग से वीडियो में बना दूंगा कि वेक्टर का बेसिक क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हैं और क्या इनकी शानदार शॉर्टकट टेक्निक है। तो देखो, सभी क्वेश्चंस मैंने वही लिए हैं जो तकरीबन किसी न किसी एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी में या फिर AIEEE, जेईई मेंस वगैरह में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है ये पहला कि वैल्यू ऑफ ए आई कैप माइनस जे कैप, फिर कोमा जे कैप माइनस के कैप, कोमा के कैप माइनस जे कैप, और ये है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसे बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जहाँ पे 3 वेक्टर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर रख दिए जाएं तो इसका एक और नाम भी होता है। इसे क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या फिर इसका एक नाम और भी होता है, वो होता है बॉक्स प्रोडक्ट, क्योंकि सारा काम एक बॉक्स के अंदर होता है। अच्छा, तो देखिए कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। पहले जो इसका बेसिक है, जो इसका बुकिश मेथड है, वो देखते हैं। देखो भाई, नाउ पहले पढ़ लेते हैं इसका बुकिश मेथड। देखो, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमारे पास ये क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसमें जैसे कि 3 आएंगे वेक्टर, तो देखो तीनों को लिख लिया हमने एक बॉक्स के अंदर, A B C। ये कैसे खुलता है, ये देखो कि या तो ऐसे कर दो A डॉट B क्रॉस C, ठीक है, ये वेक्टर लिए हैं हमने, या फिर ऐसे कर दो A क्रॉस B डॉट C। मतलब इसमें क्या होता है, डॉट एंड क्रॉस में भी इंटरचेंज। तो बेसिक है ये, मैं आपको बाद में बेसिक बता भी दूंगा। फिलहाल देखते हैं, ये हमारा एक फार्मूला है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको खोलता हूं। तो देखो कैसे खुलेगा ये। जैसे ये दे रखा था तो मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया कि I माइनस जे, फिर डॉट ऐसे, फिर ये क्रॉस ये, जैसे ये वाला किया हमने, तो ये J माइनस के क्रॉस K माइनस J, ठीक है। अब कर लेता हूँ वही मैं इसकी मल्टीप्लाई, तो ये I माइनस जे डॉट, तो देखो J क्रॉस K करता हूँ पहले, ये क्रॉस में हमने ये कर दिया यहाँ पे कि J क्रॉस K। अब यहाँ कर लेता हूँ माइनस K क्रॉस K। अब इसको पकड़ लेता हूँ पीछे वाले को, तो हो जाएगा माइनस J क्रॉस J, माइनस माइनस प्लस, अब ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा K क्रॉस J। जस्ट मल्टीप्लाई की है। ये एक्चुअली आपका बुक की सॉल्यूशन है जो आपकी बुक में दिया हुआ होता है। मैं तो इसे केवल एक ट्रिक के अंदाज में ही करूंगा। तो देखना, पहले एक बार इसे कर लेता हूं। तो देखो भाई, अब क्या करूंगा, अब करूंगा मैं इसकी मल्टीप्लाई, पहले आई की, यानी कि आई जे के, तो ये बन जाएगा कि एक अलग से बॉक्स आई जे के। उसके बाद फिर आई की यहाँ की, तो ये हो जाएगा आई और ये के। अब आई की यहाँ की, तो हो जाएगा ये आई जे। अब यहाँ की, तो हो जाएगा ये आई के जे। अब ये जो हमारे पास माइनस जे वाला है, अब करता हूँ इसकी, इनके साथ साथ भी, तो कितने हो जाएगी यहाँ पे माइनस जे के। अब इसकी यहाँ करूँगा तो हो जाएगी माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, तो ये जे के। अब यहाँ कितने हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, और ये जे। अब ये लास्ट वाला पकड़ लो कि माइनस जे के, और ये जे कैप, इसे कैप बोलते हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर देखिए, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी भी बॉक्स के अंदर 2 वेक्टर अगर सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है भाई। किसी भी बॉक्स के अंदर अगर 2 वेक्टर हमारे सेम हों
कोई भी दो, कम से कम दो, अगर ज़्यादा है फिर तो जीरो ऑटोमेटिक होनी, कि कम से कम अगर दो वेक्टर अगर सेम हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बॉक्स की जीरो होती है। तो यहाँ तो अलग हैं। अब यहाँ देखो के और के सेम है दो, तो इसकी वैल्यू जीरो, जे और जे आ गए, इसकी वैल्यू जीरो। अब जे और जे, इसकी वैल्यू जीरो, के इसकी वैल्यू जीरो, ये तीनों सेम है, इसकी वैल्यू जीरो, दो बार जे आ, इसकी वैल्यू जीरो। तो देखो भाई क्या बच गया हमारे पास, ये बच चुका है आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप, और एक ये बचा हुआ है प्लस आई और के और ये जे। अब देखो कैसे करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की होती है वही प्रॉपर्टी बॉक्स प्रोडक्ट भी फॉलो करता है। तो देखो ये आई जे के साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस जे को उठा के यहाँ पटकूंगा तो क्या होगा, एक माइनस साइन आ जाएगा। अगर मैं जे को यहाँ लाऊंगा तो अगेन एक माइनस साइन आ जाएगा। तो इसको मैं केवल यहाँ लेके तक ताकि ऐसा बन जाए। तो जैसे हमने क्या किया, जे को उठा के यहाँ पटका है तो ये आई जे के और माइनस साइन यहाँ आ जाता है। प्रॉपर्टी होती है ये एसटीपी की। तो अब देखो ये दोनों सेम हो गए, तो सेम है तो ये हमारे पास कैंसिल आउट होके वैल्यू क्या आएगी इसकी, जीरो। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअली मैंने इसको भी कुछ ना कुछ ट्रिक के अंदाज में ही किया है, लेकिन एक्चुअली में क्या ट्रिक है उसको देखता हूं मैं अब, कि वो हमारी क्या सुपर फास्ट अप्रोच है जो इस क्वेश्चन को इतने समय में सोल्व हुआ है उसको अतिशीघ्र सोल्व कर देगी। तो देखो भाई, अब आते हैं अपने सुपर फास्ट अप्रोच पे। तो देखो लिख देता हूं, नाउ ट्रिकी सॉल्यूशन। करें इसको। तो देखो यहां हम करेंगे डिटर्मिनेंट वाला मेथड, क्योंकि एसटीपी के अंदर वही होता है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा ये एसटीपी, तो कुछ नहीं, वहां डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं सारी, सब कुछ वही होता है। तो बस वैसी को लेके चलो। तो देखो ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट खोल के देखो कि क्या वैल्यू आती है। आई यानी कि ये वाला 1, ये वाला क्या हो जाएगा -1, के वाला है तो वहां पे क्या हो जाएगा 0 के नाम का। तो ठीक है, अब यहाँ पे आई है नहीं तो 0, जे के लिए 1 और ये माइनस का है तो ये -1। इसमें हमारे पास के है तो के वाला 1, जे वाला क्या है -1, आई है ही नहीं तो उसके लिए 0। अब डिटरमिनेंट भी सोल्व कैसे करते हैं, हम क्या देखते हैं, या तो कोई रो या कॉलम ऐसा देखो जहां पे मैक्सिमम 0 होती हैं। अब जैसे इस केस में मेरे पास देखो मैक्सिमम 0 है, ठीक है, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल आउट, तो ये कहाँ होगा एक्सपेंड, केवल इसके अबाउट। ठीक है, तो देखो भाई केवल बस अब ये होगा तो ये सोल्व हो जाएगा मेरे पास। अब देखो एक के सामने क्या है, ये एक एकम एक माइनस और एक एकम एक, तो 1 - 1 ये 0 आया। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से एग्जाम में अपना कीमती समय बचा सकते हैं। तो उसके बाद फिर देखिए कुछ क्वेश्चन और लेता हूं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, जो कि AIEEE 2005 में भी आया हुआ था। AIEEE 2005 में भी आया हुआ था। तो देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को करता हूं। मतलब हर एक क्वेश्चन मैंने वो लिया है जहां पे कॉन्सेप्ट हमारी अलग अलग है, और उसको फिर हम सोल्व करेंगे एक डिफरेंट अंदाज में, ताकि एग्जाम में आपका कीमती समय बचे। तो अब वहां तो हमारा केस कौन सा था, पहले क्वेश्चन में वहां लिया था हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वहां हमने क्या लिया था अपना ये दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि A डॉट B क्रॉस C, अब या फिर A क्रॉस B डॉट C। अब नीचे वाले क्वेश्चन में क्या होगा, यहां लेंगे हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें तीनों ही हमारे क्रॉस के सिंबल होते हैं। तो एक बार देख लेता हूं यहां भी कि हम क्या जानते हैं। अब इसका जो बुकिश मेथड है उसको भी जान लेते हैं एक बार कि भाई कैसे कैसे इसका बुकिश सॉल्यूशन होता है, क्योंकि बेसिक जो जानना बहुत जरूरी होता है। और देखता हूं एक बार कि क्या इसका बुकिश मेथड है और हम क्या जानते हैं इसके बारे में। नाउ देखो भाई, वी नो, क्या जानते हैं बच्चे, वी नो ये जानते हैं कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। तो देखो इसे कैसे खोलते हैं, सिंपल सा फंडा है। याद किसकी आती है, जो दूर होता है। भाई देखो अगर आपके पास कोई बैठा हुआ है तो उसकी याद क्यों आएगी आपको, नहीं आएगी। जो आपसे दूर है ना, जो दूर गया हुआ है उसकी आती है हमको याद है।
तो बस जो दूर गया हुआ है ना, पहले उसको याद करो भाई कि कहाँ है बेचारा, किस हाल में है। तो देखो ये क्या बनेगा कि ए डॉट सी, बस कर लिया इसको याद। जो बच गया वो इनटू में आएगा, ना डॉट ना क्रॉस, ये तो कर लिया याद। अब उसके बाद क्या करना है भाई, जो पास में है उसको भी तो कर लो याद, नहीं तो बुरा मान जाएगा। फिर माइनस लगा के अब क्या करना है, ए डॉट बी, और पीछे ये सी जो बचा हुआ है वो बिना ना डॉट के ना क्रॉस के जस्ट इनटू आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं वीटीपी। क्या बोलते हैं इसको, वीटीपी। तो अब यही वीटीपी लगाऊंगा मैं, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार तो यहां लगाऊंगा, फिर एक बार यहां लगाऊंगा, फिर एक बार यहां लगाऊंगा, 3 बार लगाऊंगा। डोंट वरी, ये आपका बुकिश मेथड है, लेकिन ये आपका बेसिक मेथड भी है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एक बार देखते हैं इस बेसिक मेथड को। तो देखो नाउ सॉल्यूशन करते हैं बुकिश मेथड के अकॉर्डिंग। नाउ बुकिश मेथड, तो देखो पहले क्या दिया हुआ, ये आई क्रॉस ए। तो देखो वही खुलेगा, पहले आई डॉट ए और जो बच गया वो। एक बार इसको लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, लिख लेता हूं एक बार। तो ये आई कैप क्रॉस ए वेक्टर प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर, फिर प्लस के कैप क्रॉस, फिर इंटू ये के कैप क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर। तो पहले इसे खोलता हूं, देखो लगाओ वही अप्रोच, यानी कि आई डॉट ए, ये हो जाएगा कि आई डॉट ए और जो बच गया वो आई, उसके बाद माइनस अब ये वाला कि आई डॉट आई जो बच गया ए, ये यहाँ हो गया हमारा अप्लाई। फिर ऐसे यहाँ करेंगे हम जे डॉट ए जो बच गया जे वो लगाना है, फिर माइनस अब ये वाला कि जे डॉट जे अब जो बच गया ए वो लगा दो। ठीक है, अब यही काम यहाँ करो, के डॉट ए बच गया के वो लगा दिया, माइनस अब ये वाला कि के डॉट के और जो बच गया ए। यहाँ पे क्या बचा हुआ मेरा इस साइड, ये एम और ये ए वेक्टर। ठीक है, अच्छा भाई। तो अब देखो थोड़ा सा बेसिक और जान लो, आई डॉट आई ये 1 होता है, यहाँ लिख देता हूँ कि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे ये भी 1 और के डॉट के ये भी 1 होता है। एक जैसे ही तो 1 होते हैं, और अगर डिफरेंट हो तो आई डॉट जे या आई डॉट के वो 0 होते हैं। क्यों होते हैं अभी बाद में बताएंगे कभी। तो ये देखो मेरे पास ये तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चे, ये देखो ये आई डॉट ए, ये आई कैप ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे खाली ए वेक्टर, और ये मेरे पास जे डॉट ए, ये जे कैप ये हो जाएगा 1 और ये बचेगा केवल ए वेक्टर, प्लस के और ये ए वेक्टर, और यहाँ पे के और ये क्या हो जाएगा 1, ये बचेगा ओनली ए वेक्टर, और लास्ट में क्या है एम और ये ए। तो देख बच्चे अब क्या होगा, 1 2 3 तो ये हो गई, और जो ये है इनको अलग से कर लेता हूँ। तो देखो अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा कि आई डॉट ए इंटू आई, यहाँ पे क्या है जे डॉट ए वेक्टर इंटू जे प्लस के डॉट ए इंटू के माइनस 1 2 3, ये आ गया 3a वेक्टर इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करते हैं भाई कि इसका फंडा क्या है। तो देखो अब उसके लिए आते हैं। देखो नाउ जैसे कि ये होता है कि अगर लेट कर लेता हूं मैं कि जो ए वेक्टर वो जो है हमारे पास a1 i, a2 j, a3 k है, तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, i डॉट ए, j डॉट ए और k डॉट ए ये निकालने पड़ेंगे। तो देखो i डॉट ये हमने i डॉट ए निकालता हूँ, तो करो भाई मल्टीप्लाई में, ये i डॉट a1 i, a2 j, a3 k। ठीक है, तो डॉट में गुणा कैसे होती है, डॉट में गुणा ऐसी होती है कि आई आई वाले होते हैं, जे जे वाले और के वाले होते हैं मल्टीप्लाई। अब आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा ये a1। अब आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के भी 0 होता है, तो खाली ये a1 बचेगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही सिमिलरली
हमारे पास जो ये तो कितना आया है A1, ऐसे सिमिलरली जो ये वाला है कि J और ये A वेक्टर कितना आ जाएगा A2, ऐसे ही हमारे पास ये K कैप डॉट A ये आ जाएगा A3 सिमिलरली। अब इनको मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो देखो भाई क्या आएगा फर्स्ट से, ये हो जाएगा मेरे पास फ्रॉम फर्स्ट I डॉट A, तो ये A1 और ये साथ में I चिपका हुआ है, चिपका दिया। J डॉट A ये हमारे पास क्या आएगा A2, साथ में J चिपका हुआ था, इसको भी चिपका दिया। उसके बाद देखो कि K डॉट A साथ में A3 है, तो ये साथ में क्या है, ये सॉरी K है, -3A इक्वल्स टू MA। तो अब देखो ये जो है हमने क्या माना हुआ है A वेक्टर, और माइनस क्या है 3A इक्वल्स टू MA। सोल्व कर लो भी कितना बचेगा, माइनस का 2A इक्वल्स टू MA। कंपेयर कर लो तो M कितना आएगा मेरे पास, माइनस का 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपका बुकिश मेथड था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वही हम इस क्वेश्चन को एक ट्रिकी अंदाज में कैसे कर सकते हैं। तो देखो भाई कि कैसे करेंगे हम इसको एक ट्रिकी अंदाज में सोल्व। एक बार इसको लिख लेता हूं कि आखिर क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन मेरे पास ये था, नाउ अब करता हूं मैं इसका ट्रिकी सॉल्यूशन। तो देखो भाई क्वेश्चन तो एक बार लिख लेता हूं कि क्या क्वेश्चन है। ये है कि I क्रॉस A वेक्टर प्लस J क्रॉस A वेक्टर प्लस K क्रॉस K फिर क्रॉस A वेक्टर इक्वल्स टू MA वेक्टर। अब देखो हमारे पास जो है A कोई भी वेक्टर था, A एनी वेक्टर है, तो वही क्यों ना हम A कोई कुछ वेक्टर मान लें। ए को क्या मान लिया सॉल्यूशन के लिए, फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने मान लिया कि जो ये ए वेक्टर है ना, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है आई। अपने मैथ की सबसे खास बात एक होती है बच्चे, यहाँ मान लेते हैं। जैसे मानेंगे ना क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े आराम से निकलेगा। तो हमने ए को अगर आई मान लिया तो फिर क्या हो जाएगा ये, तो देखो लिखो एक बार, ये आई क्रॉस आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आई। मतलब जहां जहां ये ए लिखा हुआ है वहां वहां आई लिख दो फटाफट से, ठीक है। एम और यहां भी ये आई। अब एक बात ध्यान ये रखनी है कि क्रॉस के अंदर क्या होता है, अगर दो वेक्टर सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो बस भाई अब ये दो तो हमारे पास सेम है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब देखो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी उसको देख लेता हूं। इसके लिए बनाते हैं हम एक ट्रायड सिस्टम मान लेते हैं, जैसे कि ये आई जे के वाला, यहाँ पे आई ये जे और ये के। अब देखो कि आई क्रॉस जे सामने क्या है के, तो इसकी वैल्यू वो होगी। जे क्रॉस के सामने क्या है ये, इसकी वैल्यू आई होगी। फिर के क्रॉस आई सामने क्या है जे, इसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो देखो अभी लगाओ ये सिस्टम, यहाँ पे ये तो 0 हो चुका है, प्लस जे क्रॉस आई क्या है, जे क्रॉस आई। अब सिस्टम गया है उल्टा, तो सामने क्या है के, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस के। उल्टे में माइनस आ जाएगा एंटी क्लॉक के लिए प्लस आएगा। उसके बाद फिर देखो क्या है यहाँ पे के क्रॉस आई, ये तो सुल्टा आया है, सुल्टा ही तो है, मसीदा ही तो आया है। तो क्या हो जाएगा के क्रॉस आई की वैल्यू क्या हमारे पास जे, सामने क्या गया है जे, तो यहाँ पे ये जे आ जाएगा इक्वल्स टू बराबर क्या दे रखा उसने एम आई। अब ये देखो बच्चे क्या दे रखा है कि माइनस तो वैसे ही ये बाहर रखो, जे क्रॉस के। अब देखो जे क्रॉस के उल्टा गया है, मतलब ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज में गया है, ठीक है क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉक के लिए प्लस लेना हमको, तो ये आई हो जाएगा। अब क्या है कि के क्रॉस जे, क्या है ये के क्रॉस जे, अब ये उल्टा आया है एंटी क्लॉक के लिए नेगेटिव, यानी कि तो सामने क्या है ये के क्रॉस जे, सामने ये है आई, तो ये वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम आई। तो कितने हो गए ये माइनस के 2i बराबर कितना एम आई से आई कट जाएगा, तो m कितना बचेगा बच्चे -2। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से जो है हमने अपना कीमती समय बचाना है अपने एग्जाम के अंदर। तो उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ कि तो देखो भाई 3 क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके यूपी टीजीटी 2010 में आया हुआ था। तो एक बार देखते हैं इसको भी कि कैसे करेंगे इसको हम। बड़ा ही आसान होगा ये भी। इसमें क्या दे रखा है कि लेट ए दे दिया भाई कि आई प्लस जे प्लस लेमडा के, बी दे दिया आई प्लस जे प्लस के, ताकि देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा कि लेमडा के किस मान के लिए मोड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। मोड क्या है? मोड बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल्ड, मतलब ये हमारे होल्ड होगी। तो देखो भाई इसको भी एक बार कर लेता हूं कि कैसे किया जाएगा। फटाफट एक बार जो आपका बुक की सॉल्यूशन है वो देख लेता हूं कि आपकी जो बुक्स होती हैं उसमें क्या मेथड दे रखा है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई हमारा जो मेथड है वो कितना तो फास्ट चलता है। देखो इसने क्या बताया, कहता है कि मोड ऑफ ए निकालो भाई, मोड ऑफ बी निकालो, ए और बी को जोड़ के उसका भी मोड निकालो। तो जैसे कि पहले हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाला, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, लेमडा का स्क्वायर हमारे पास ये इसका अंडर द रूट। फिर क्या किया बच्चे, कहता है कि बी का मोड निकालो भाई, तो बी का मोड निकाल दिया हमने, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ तो 1 ही है तो ये हो जाएगा। अच्छा तो ये तो कितना है मेरे पास, ये आ जाएगा 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर अंडर द रूट, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3। उसके बाद क्या निकाला बच्चे कि ए और बी को जोड़ के उसका भी मोड निकालना चाह रहे हैं। तो भाई ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना हो, यहाँ से 1 और 1 2, तो उसका कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करूंगा ना, तो ऐसे ही 1 और 1 2 उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 लेमडा प्लस 1 उसका स्क्वायर करेंगे तो हम, तो कितना है उसका हमारे पास स्क्वायर, ये कि 1 प्लस लेमडा उसका स्क्वायर और उसका अंडर द रूट, ये भी निकल गया। पहले इनको जोड़ा हमने ए और बी को, फिर क्या निकाल लिया उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ आ जाएगा 4 और 4 8, और ये 1 प्लस लेमडा, फिर है उसका स्क्वायर और ये इसका अंडर द रूट। ओके, अब इसने जो कंडीशन बताई है ना, अब वो कंडीशन लगा दो भाई। इसने क्या कंडीशन बताई थी, इसने ये बताया था नाउ कि मोड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। पुट कर दो ये सारी वैल्यू, तो देखो यहाँ पे क्या क्या आएगा। इसकी वैल्यू मेरे पास ये है 8 प्लस 1 प्लस लेमडा इसका स्क्वायर अंडर द रूट, फिर मोड ऑफ जो ए दे रखा है वो ये है अंडर द रूट 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर, और ये बी दे रखा है हमारे पास √3। अब इसको सोल्व करना, इसको सोल्व कर लेता हूँ, यानी कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा मैं। तो देखो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, इसका क्रॉस स्क्वायर तो इसको कट जाएगा अंडर रूट, हमारे पास कितना आ जाएगा 8, इसका स्क्वायर खोल लो भाई, तो ये 1 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस में 2 लेमडा, इसका खोलो फार्मूला यहाँ पे, यानी कि ये ए और ये बी, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका क्रॉस कितना हो जाएगा मेरे पास, ए का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस लेमडा, ये कट जाएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा 3 प्लस 2ab, ये लग गया हमारे पास फार्मूला। ठीक है, अब लेमडा स्क्वायर थे तो लेमडा स्क्वायर कट जाएगा, 8 और 1 9, 3 और 2 9, 5 गया 4, उसको इस साइड ले आया मैं 4 को। ठीक है, और ये हमारे पास फिर कितना है यहाँ पे 2 लेमडा, यहाँ कितना बचा ये 2√3, साथ में क्या है ये 2 प्लस लेमडा स्क्वायर। अब इसको वही दोबारा करने से पहले यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ एक बार 2, तो 2 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा मेरे पास ये 2 प्लस लेमडा √3 और ये 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब दोबारा फिर से करूंगा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें निकालनी है इस लेमडा की वैल्यू। तो स्क्वायरिंग करूंगा तो हो जाएगा मेरे पास 4 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 4 लेमडा, यहाँ हो जाएगा 3 और ये 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर। तो भाई इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं, तो सोल्व होके हमारे पास इसको इस साइड लेता हूँ, तो ये लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा मेरे पास कितना आ जाएगा 1, जो कि इस सवाल का आंसर आएगा। कुछ स्टेप मैं खा गया, उनको आप पूरा कर लेना कि कैसे होंगे। तो ये देखो इतना लंबा चलेगा भाई इसका बुकिश मेथड। तो देखो बुकिश मेथड से करेंगे तो एग्जाम में कैसे काम चलेगा बच्चे, नहीं काम चलेगा ना। तो देख बच्चे, अब इसको करता हूँ जनरल कॉमन सेंस द्वारा। तो देखो इसने क्या बताया,
बस यही सॉल्यूशन हो जाएगा। ट्रिकी सॉल्यूशन तो थोड़े से स्पेस में हो जाता है बच्चे। तो देखो यहां लिख देता हूं कि ट्रिकी सॉल्यूशन। तो देखो भाई उसने एक बात दे रखी है कि a प्लस बी का मोड मतलब उसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड। एक्चुअली ये होता क्या है मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ये होता है यानी कि उसकी लेंथ, बस लेंथ होती है और कुछ नहीं होती। अब ये देखो जैसे मैं ये कहूं कि अभी मेरे पास एक तो वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, एक वेक्टर ये b है, मतलब यहां से यहां तक तो a वेक्टर है, यहां से यहां b वेक्टर है। अब लेंथ क्या हो जाएगी कि यहां से यहां जो लेंथ है वो है a मैग्नीट्यूड, यहां से यहां जो लेंथ है वो क्या है b का मैग्नीट्यूड। अब इन दोनों को जुड़ के वो क्या आएगी, वो क्या लेंथ आएगी हमारी मोड ऑफ a प्लस b। टोटल यही तो हो गया। अब देखो एक्चुअली क्या, जैसे कि मान ले सपोज कीजिए ये लेंथ अगर मेरे पास 3 है और ये लेंथ मेरे पास ये लेंथ 2 है, तो टोटल कितनी आएगी? तो 5 आएगी। भाई 5 लेंथ वही तो है, यानी कि यहां से लेके यहां तक वो 5 तो बनी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी ऐसा दिया मिले, कैसा दिया मिले कि मोड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, तो इसका मीनिंग ये होता है बच्चे कि जो ए वेक्टर है वो क्या है, वो पैरेलल है बी वेक्टर के। बस इतनी सी बात अगर समझ में आ जाएगी तो ये मान के चलो बच्चे एग्जाम में तेरा कीमती समय बचेगा ही बचेगा। तो देख नाउ इफ, ध्यान रखना इस चीज को, स्टार लगा दिया मैंने इस पे, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा कि भाई मोड ऑफ ए प्लस बी, अगर ये दे रखा है ऐसा कि मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, तो इसका मीनिंग ये है बच्चे, ध्यान रखना हमेशा, जैसे मैंने बताया भी है, इसका मीनिंग क्या होगा कि ए वेक्टर पैरेलल किसके है, बी वेक्टर के। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है बच्चे, तो उस केस में क्या होगा, उनके जो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो यहां से मीनिंग क्या कहने का, यानी कि इसके कंपोनेंट और इसके कंपोनेंट आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, होंगे ना। अच्छा तो देखो अब ऊपर मेरे पास जो वेक्टर दे रखे थे उनको मैं लिख लेता हूं एक बार। तो देखो भाई ए दे रखा था आई प्लस जे प्लस लेमडा के, और बी क्या दे रखा था आई प्लस जे प्लस के। अब अगर ए पैरेलल बी की है तो इसका मीनिंग क्या होगा बच्चे कि इनके कंपोनेंट आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो कर दो भाई, ये हो जाएगा 1/1, यहां पे क्या हो जाएगा 1/1, और ये क्या आ जाएगा λ/1। बस निकाले लैम्डा की वैल्यू, किसी को ले ले, 2 को गुणा कर दे यार, पर लैम्डा कितना आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ये ले आ गया सवाल का आंसर। तो उसके बाद और देखिए फिर एक क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन पहले ही आपको लिख के दे दिया है कि इसका भी क्या बुक इस मेथड है। एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि इफ ए बी एनी वेक्टर, अगर ए हमारे पास कोई वेक्टर है तो देन ए वेक्टर क्रॉस आई कैप मोड स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे मोड स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे मोड का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, ये बताना है। तो ऑप्शन है 0a स्क्वायर और 2a स्क्वायर। ये हमारा बुकिश मेथड है। मतलब क्या किया, पहले a को ले लिया कि a क्या होता है, हमने ये मान लिया, फिर वहां से क्या निकाला हमने a का स्क्वायर, वो ये आ जाएगा। फिर क्या निकाला, a क्रॉस i किया है, और वो a क्रॉस i करने के बाद फिर उसका हमने मोड निकाला है। फिर सिमिलरली क्या निकालेंगे, a क्रॉस j निकालेंगे। फिर क्या होगा, सिमिलरली हमारे पास a क्रॉस k निकालेंगे। फिर तीनों को जोड़ के जब जाके सवाल का ये आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हमें नहीं करना। ये जो बुकिश मेथड है ये आपका टाइम खराब करेगा, साथ के साथ दिमाग भी खराब करेगा बच्चे। तो देखो भाई उसने दे दिया हमको, ये देखो ये दे रखा है बच्चे कि ए बी एनी वेक्टर। भाई उसने जब दे दिया कि ए तो एनी वेक्टर है, एनी वेक्टर है, कैसा भी वेक्टर है, तो उसको मान ले बच्चे। देखो ये दे रखा है, ये कर दिया हाईलाइट, भाई एनी वेक्टर है तो कुछ मान ले उसको, आई मान ले, जे मान ले, के मान ले, कुछ मान ले, पर मान ले छोटा सा, ताकि इसका सोल्यूशन छोटा हो। तो देख अब करता हूं इसका मैं ट्रिकी सॉल्यूशन। पहले एक बार इसको लिख लेता हूं कि क्या है ये हमारे पास क्वेश्चन। तो देखो नाउ ट्रिकी सॉल्यूशन। तो देखो उसमें क्या होगा, ट्रिकी सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास
ये क्वेश्चन था कि ए वेक्टर ये आई इसका होल स्क्वायर, उसके बाद ए क्रॉस जे इसका होल स्क्वायर, उसके बाद ए क्रॉस के उसका होल स्क्वायर, ये है। अच्छा, तो उसने बताया था कि ए बी एनी वेक्टर, तो हमने मान लिया कि भाई जो ए वेक्टर है वो आई है, बस। तो देख कर दे पुट यहाँ बच्चे, तो अब जहां जहां ए है ना वहां वहां आई लगा दे, ये आई कैप, बस। अब देख बच्चे, सवाल का आंसर कितना जल्दी आएगा तेरे पास। मतलब जहां जहां इसमें ए था वहां वहां हमने आई को लगा डाला। तो देखो, अब एक और बात ध्यान रखो, जब भी दो वेक्टर सेम होते हैं और क्या होते क्रॉस मल्टीप्लाई, तो उसकी वैल्यू तो 0 होती है, इसको तो सोल्व करना ही नहीं। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे वेक्टर ट्राइड सिस्टम बना ले, वही जो मैंने बताया था, ये आई, ये जे और ये के। तो आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज गया हूं तो सामने के आया है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के यूनिट वेक्टर उसका स्क्वायर। उसके बाद प्लस आई क्रॉस के, आई क्रॉस के एंटी क्लॉक में वैल्यू नेगेटिव आएगी, सामने क्या है जे, एक मिनट, हाँ ठीक है, सामने क्या है जे, तो ये जे उसका स्क्वायर। ओके, अच्छा, तो अब ये देखो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो उसका जो मोड होता है वो होता है 1। अब ये देखो आई जे और के यूनिट वेक्टर जो होते हैं, इसके मोड की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, उसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो अब स्क्वायर है तो ये तो वैसे प्लस हो जाएगा, तो कितना बचा, ये हमारे पास 1, ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1, और 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है ना ये तो बस प्लस हो जाएगा। और जे मेरे पास क्या था, जे हमारे पास क्या है यहाँ पे यूनिट वेक्टर, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1, 1 का स्क्वायर तो 1, 1 + 1 2, बस। अब इसको चेक करो ऑप्शन से, तो देखो अब ये देखो हमने अपना ए को क्या माना हुआ है, अब ये देखो ऑप्शन से कि जो मेरे पास ऑप्शन है, नाउ अब आओ ऑप्शन से, 0 तो है नहीं, ए हमने आई माना हुआ है, ए हमने क्या माना हुआ था आई, तो ये भी नहीं आया, आई का स्क्वायर वो तो 1 आएगा, ये भी नहीं आएगा। हमने को क्या माना हुआ था आई, तो क्या आएगा 2 × आई का स्क्वायर, आई वेक्टर यानी कि हमारे पास आई डॉट आई वो क्या होता है 1 होता है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास यहाँ पे 2 आएगी। आई स्क्वायर यानी क्या है, यानी कि आई डॉट आई यानी कि ये 1 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद फिर देखिए एक क्वेश्चन और देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 को। अब भाई ये वो क्वेश्चन है जहां पे क्रॉस वाला केस है और हमें निकालने वैल्यू किसकी, लैम्डा और म्यू की। अब क्या होता है, कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं वो करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वो आई जे के मान के। देखो कैसे मान के चलते हैं वो, ये देखो भाई एक वेक्टर ये है, क्रॉस दे रखा है, एक वेक्टर ये है इक्वल टू 0 वेक्टर है, हमें क्या निकालनी वहां से वैल्यू लैम्डा और म्यू की, तो वो निकाल ले बच्चे वैल्यू। तो देखो कि कैसे करते हैं, पहले इसका जो बुक सॉल्यूशन है एक बार वो देख लेता हूं कि बुक सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद फिर हम करेंगे इसका एडविन सॉल्यूशन कि एडविन मैथ पे हम इसे कैसे पढ़ेंगे। तो देखो क्रॉस मेथड में ऐसे चलते हैं भाई, ये आई जे के मान के, तो 2 6 और ये 27, उसके बाद एक लैम्डा म्यू इक्वल टू क्या है 0 वेक्टर है, तो इसे खोलो भाई कितना आएगा ये, तो आई ये हो जाएगा मेरे पास 6 म्यू माइनस ये हो जाएगा 27 लैम्डा, फिर माइनस का जे ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस के ये 27, उसके बाद प्लस का होता है ये के, ये हो जाएगा फिर 2 लैम्डा और माइनस का 6 इक्वल टू ये जो 0 दे रखा है ना 0 वेक्टर, इसको लिख लो उसी टर्म में, यानी कि 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। अब कर लो इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के, इक्वेटिंग कर लूँ तो भाई ये जो ये जे वाला है ये बराबर इसके और ये जो है ये बराबर इसके, तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ से 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, और यहाँ से म्यू कितना आएगा फिर 27/2। ऐसे ही यहाँ से आ जाएगा कि 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, लैम्डा यहाँ से 3 आ जाएगा। तो ये तो है बच्चे इसका बुक की सॉल्यूशन जो आपकी बुक्स में दिया हुआ होता है। अब देखते हैं हम इसका जो सॉल्यूशन है ट्रिक के सॉल्यूशन कैसे करेंगे जो हमारा क्वेश्चन जल्द से जल्द इसका आंसर आ सके।
तो अब एक बार लिख देता हूं कि क्या होगा इसका ट्रिकी सॉल्यूशन। तो देखो ध्यान रखना, जब भी ऐसा दिया मिलता है कि भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर जीरो है तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि ए वेक्टर जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर के। ए वेक्टर क्या बी वेक्टर के पैरेलल है। बस सीधी सी बात है, अगर ए वेक्टर बी के पैरेलल है तो क्या होगा, उनके जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, तो 2/1 6/λ 27/μ, बस कर दे बच्चे, आ जाएगा आंसर। तो क्या आ जाएगा 2/1 6/λ 27/μ। अगर ये दो पकड़ूंगा मैं तो मेरे पास क्या लैम्डा इक्वल टू 3 आ जाएगा, और अगर ये दो पकड़ूंगा मैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू की वैल्यू 27/2 आ जाएगी। बस क्या रखा है क्रॉस प्रोडक्ट में, सीधा अपना सॉल्यूशन निकालो बच्चे और एग्जाम में अपना कीमती समय बचाओ।